हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये मंगलवार की ब्लॉग है और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और आज मैंने साड़ी भी पहनी है। तो आप लोग हमेशा मुझे ब्लॉग में कम ही साड़ी पहनते हुए आप लोगों ने देखा होगा। और मेरे जो गांव वाला ससुराल है वहाँ जाती हूँ या कोई पार्टी वगैरह में जाती हूँ तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। तो अभी मैं अपने गाँव वाले ससुराल जा रही हूँ, तो वहाँ से ना एक निमंत्रण आया है खाने का, तो उसी के लिए आज जाना है। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर सुबह से सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और मैं यहाँ रेडी होने आ गई हूँ। तो सिंपल सी साड़ी मैंने पहना और गर्मी तो बहुत है और गर्मी में अगर साड़ी पहनना तो सबसे बड़ी आफत मुझे लगती है। साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है पर गर्मी में पहनना बहुत आफत लगता है। पर ये सॉफ्ट वाली मैंने साड़ी पहनी है, बहुत ही सॉफ्ट है, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। तो फाइनली मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और गांव वाले ससुराल जाना है, तो सब कोई जाएंगे। खाने का निमंत्रण आया है। खाने का निमंत्रण हमारे गांव की ही बेटी है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है, जो खाना खिलाया जाता है। तो वो अपने दादी घर से जो बेबी है वो अपने मामा घर आया है। तो मामा घर में भी मामा भात खाने का नियम होता है। मामा भात खाना जो 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है उसके बाद एक बार मामा घर आना होता है। तो उसी के लिए वहाँ हमारे गांव में काली मंदिर है, तो वहाँ पर पूजा दी गई है और जितने भी गांव के लोग हैं सबको खिलाया जा रहा है। तो बच्चे के जो मामा घर है, नानी घर है, उनकी तरफ से तो सिर्फ गांव वाले को निमंत्रण है। गांव के जितने लोग हैं, और हमारा गांव बहुत ही छोटा है। बहुत बार मैंने आप लोग को मैंने दिखाया है। और वहाँ पर काली मंदिर है, तो काली मंदिर उसके बेबी के नाम पे पूजा हुई है और प्रसाद खाना है, लेकिन होता है ना भोग देना, माँ को भी भोग लगाया गया और बाकी सबको गांव वालों को खिलाया जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग सब कोई जा रहे हैं, देख सकते हो सब कोई फुल फैमिली जा रहे हैं। तो हम लोग गांव से थोड़ा सा बाहर रहते हैं पर गांव के लोग हैं, इसलिए हम लोग जितने भी गांव में कुछ भी होता है तो हम लोग सब कोई जाते हैं। तो पहुंच चुके हैं और यह जो अब देख रहे हो पीछे वो भोग मंदिर है गांव का, तो वहीं पे बन रहा है और फुल निरामिष बनता है, बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है यहाँ पर जो भी खिलाया जाता है। तो उसके मामा घर से ही बेबी के मामा घर की तरफ से ये निमंत्रण आया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना बन रहा है और आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास इस महीने में हर बहुत कोई, मेरे सासू माँ भी मंगलवार का पूजा करती हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ भी गांव के मंगलवार करती हैं। उस दिन चावल वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए यहाँ पर पूड़ी सब्जी ये सब ही खाने में बना है। तो गांव की जितनी लेडीज़ है देख सकते हो आप, बैठकर मिलजुल कर ये सब कर रही हैं और सबका हंसी मजाक चल रहा है, पूड़ियाँ बेलना चल रहा है और सब मिलकर ही बना ले रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हो। और बस हम लोग बातें वगैरह सब लगे हुए हैं। और होता है ना, जहाँ सारी लेडीज़ मिले वहाँ पर गप्पे ना हो, हंसी मजाक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ बैठ गए हैं, थोड़ी देर में खाना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सब लाइन में बैठ चुके हैं। तो हमारा गांव बहुत ही छोटा है, पूरे लोग, अगर हम लोग पूरे गांव के लोग बच्चे हुए सब मिला लेंगे तो 70 या 100 लोग ही होंगे। तो सब यहाँ पर हम लोग खाने में बैठ चुके हैं और अभी का भी थोड़ा सा मूड ऑफ था, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो ये प्रसाद हमारा आ चुका है। प्रसाद क्या खाना है, पहले मंदिर में पूजा हुई, इसके बाद माँ को भोग भी लगाया गया है। तो चावल का भोग देख सकते हो आप। जो मंगलवार नहीं करती हैं उनको नहीं दिया गया है, बाकी जो करते हैं उनके लिए ये है। तो आज खाना बहुत ही अच्छा बना था और बहुत सारी आइटम बनी थी, सारी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। पूड़ी सब्जी, 2 तरह की सब्जी, बूंदिया, मिठाई, दही और कुछ भी था, शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मंगलवार की वीडियो और आज थोड़ा सा मैं लेट इसको एडिट कर रही हूँ। तो यही वो बेबी है जिसके लिए ये आयोजन किया गया और हम लोग आए हैं गांव में खाने के लिए। तो मेरा तो खाना पीना हो चुका है, बाकी जितने भी गांव के लोग हैं अभी बैठकर खा रहे हैं। और ये मेरी बड़ी चाची सास है जिन्होंने बेबी को गोद में लिया हुआ है, क्योंकि उस बेबी की माँ जो है खाना खा रही है। और जिसका बेबी हो, सच में जब खाना पीना के लिए किसी का मोहताज होना पड़ता है जब छोटा सा बेबी होता है। मैं भी इस टाइम से गुजरी हूँ। तो बस हमारा तो खाना पीना हो चुका है और हम लोग चले अब घर की तरफ। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूछिए मत। तो चलिए चलते हैं आगे। और अभी मैं जाऊंगी अपनी जो दादी सास है और
और दादाजी हैं उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा मिल लूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही आती हूँ, कुछ होता है गांव में तभी आती हूँ। तो ये मेरी छोटी चाची सास है, उन्होंने छाता निकाल लिया, अब लेके चलो छाता में, मतलब रहने दीजिए, थोड़ी सा तो जाना है, थोड़ी दूर ही जाना है। तो आ चुके हैं हम लोग। तो पहले दादाजी और दादी से मिल लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे गेट का थोड़ा सा ना काफ़ी छोटा है, तो पहले मिल लिया और अभी आ गई हूँ छोटी चाची जी के घर पे, और थोड़ा सा बैठ गई हूँ फ़ैन चलाकर। और आज शैम्पू मैंने किया ना, तो बाल मेरे ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी मैंने बांध लिया था, थोड़े से गीले थे। तो नीचे हम दोनों बैठे हुए और ऊपर में हस्बैंड अबीर और मेरी छोटी वाली ननद यहाँ पर बैठी हुई है। वो दोनों तो फुल मस्ती कर रहे हैं, और अबीर जब भी आता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि घर में अकेले रहता है, यहाँ पर आता है तो वो खेलता है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और वही मतलब आधे घंटे मैं यहाँ पर बैठी थी, वही गप्पे सप्पे हुए। और बस सबको बाय साय बोल दिया, बोला कि ठीक है फिर से मैं जल्दी आऊँगी। काकी माँ को मैंने बोला अब देखती हूँ मेरा मुहूर्त कब आता है गांव आने के लिए। तो बस वो बाय साय हुआ, और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो माँ तो पहले ही जा चुकी हैं पापा के साथ, पापा बाइक से आए थे तो वो जा चुकी पहले, हम लोग थोड़ी देर बैठे थे। तो बस अब निकल चुके हैं घर। तो चलिए चलते हैं, और घर पहुंचकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली अब घर आ चुकी हूँ, बहुत अच्छे से खाना खाया। धूप में आने जाने से देखिए क्या हालत हो जा रही है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। खाना बहुत अच्छा बना था, और आप लोगों को बेबी भी मैंने दिखाया जिसके लिए ये सब हुआ था। तो वो यहाँ की बेटी है, मतलब जो बेबी का ये हुआ वो इसका नानी घर है यहाँ पे। तो खाना पीना हो गया, और अब दोपहर के बज रहे हैं 2:45। तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और फेस वगैरह धोती हूँ। तो डायरेक्ट अब मैं अगले दिन आप लोगों से मिल रही हूँ। कल के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज है दिन बुधवार। ये मतलब मैं आपको बता दूँ, ये अगले मंगलवार की वीडियो थी जो आपने देखा, और अगले बुधवार की ये वाली वीडियो है। तो अभी सारा काम ख़त्म करके मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, और अब जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस कंघी वगैरह कर लिया है, और अब जाना है मुझे नीचे, खाना भी बनाना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बैग और कुछ कपड़े। तो मेरी कहीं जाने की पैकिंग हो रही है, मतलब 2-3 दिन के लिए मैं जाने वाली हूँ। तो ये बैग में बहुत सारे मैंने कपड़े रख लिए हैं, कुछ कपड़े मुझे रखना है, तो फ़िलहाल उसी को मैं रखूँगी। और यहाँ भी बैग वगैरह मेरे सब कुछ रेडी है ले जाने के लिए, बस कुछ मुझे अभी भरना है। और वो मेकअप का सामान मैं दिखा रही हूँ, वो सब मैं भरूँगी, तो वो रेडी होने के बाद ही भरूँगी जाने के टाइम में। तो आज शाम को मुझे कहीं जाना है, तो कपड़े मतलब जो जो ज़रूरी थे हो गए हैं, 2-4 हस्बैंड से पूछ के मुझे रखनी है। तो चलिए चलते हैं अभी फ़िलहाल नीचे, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर वीडियो मैंने बहुत ही फास्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए। और पूरा खाना बनाने का मतलब वीडियो था, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, और इसलिए मैंने पूरा फास्ट में यहाँ पे कर दिया है। तो सिंपल सा पहले मैंने दाल चावल अभी चढ़ा रही हूँ, और माँ सब्ज़ी काट रही हैं, तो उसको मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले इंडक्शन पे मैंने दाल चढ़ाया, और चावल ये सब तो नॉर्मल डेली वाले हैं, और सब्ज़ी का ही डेली हमें डिसाइड करना होता है कि क्या खाना वह बनेगा। तो माँ ने बोला कि सब्ज़ी काट रही हूँ मैं, जब तक काट रही हूँ तब तक तुम ये सब करो। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल मैंने मतलब चढ़ा दिया, और चावल को भी धोकर मैंने रेडी रखा है कि जैसे इंडक्शन पे दाल सीटी मारेगी फिर मैं इसको चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर पोस्तू मैंने निकाला है, पोस्तू को मुझे पीसना है। तो यहाँ पर कद्दू और आलू की पोस्तू बनेगी। तो माँ ने जल्दी से सब्ज़ी काट दिया, तो अब मैं बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए पहले थोड़ा सा बॉईल करना होता है। तो मैंने कढ़ाई में देखिए इसको धोकर डायरेक्ट दे दिया है, और इसको नमक देकर मैं अच्छे से थोड़ा सा मिला दे रही हूँ। ये अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसको बनाना होता है। तो इधर मैंने पोस्तू मतलब डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में, और बस इसको पीस लिया है। और ये जब अच्छे से पक जाता है तब इसको बनाना होता है। तो दाल भी मेरी बन चुकी है, चावल को मैंने फिर इंडक्शन पर ट्रांसफ़र कर दिया है, और इधर दाल को भी मैं खाली करते जा रही हूँ। और मैं आज जल्दी ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत ही मैं रेडी होंगी और निकलूँगी।
तो और यहाँ पर मैं पहले पोस्तू आपको दिखा दे रही हूँ। पोस्तू बन चुका है, इसको बहुत बार मैंने दिखाया आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाओगे। और पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया है इसके पहले, पर वो वीडियो बहुत पहले की है इसलिए। और यहाँ पर पोस्तू मेरी बन चुकी है, तो इसको मैं अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और इसके बाद इसी कढ़ाई को धोकर मैं करेले की भुजिया बनाऊँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो करेले को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके साथ कुछ प्याज भी है, तो दोनों को साथ में ही मैं फ्राई करूँगी। तेल दे दिया है और इसको बस छौंक दिया है। तो आज का खाना सिंपल सा है, दाल चावल और आलू कद्दू की पोस्तू और करेले की भुजिया। तो चलिए मैं पूरा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या क्या बन चुका है। यहाँ पे दाल मेरी बिल्कुल रेडी है, दाल को छौंक दिया है। चावल भी ऑलमोस्ट मतलब पकने ही वाला है, इसको मतलब मार निकालना है। यहाँ पर कद्दू और यहाँ पर करेला फ्राई हो रहा है। तो सब कुछ बनने के बाद मैंने गैस वगैरह सब धो लिया और जो भी कुछ बर्तन एक्स्ट्रा वाले जो थे, कढ़ाई कुकर जो खाली किया था मैंने, उन सबको धो लिया है। और मैं फिर जल्दी से फटाफट ऊपर आ गई कि जो भी मेरा थोड़ा सा पैकिंग बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाएगा। और अभी मैं ऊपर आई तो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था, मतलब अच्छा ही मैं तो मन में सोच रही थी। एक भी ये भी लग रहा था ज़्यादा अगर बारिश होने लगी, बिजली वगैरह चमकने लगी तो फिर जाना मेरा कैंसिल हो जाएगा। और एक तरफ से मौसम ठंडा भी हो रहा था, ये भी खुशी थी। तो इधर की खिड़की वगैरह मैं बंद करती हूँ और जो भी थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे मौसम भी देख रही थी, हवा उठने ही वाली, मतलब हवा धीरे धीरे उठ रही है। और चलिए चलते हैं। यही जो थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं इन सबको मैंने बैग में भर लेती हूँ। और जो भी मुझे पहन कर जाना था मैंने निकाल लिया है, हस्बैंड का भी निकाल लिया है और मेरा भी। तो बस जो और कहीं भी जाना हो हम सबको तो कितना झमेला करना पड़ता है ना सच में, मतलब ये पहनो वो पहनो। तो डेली वाले जो सेखा पोला मैं पहनती हूँ उनको मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं जाएंगे तो डेली वाले कुछ नहीं पहनते हैं। तो जो पहन कर जाना मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं देख रही थी पहन कर कि कैसा लग रहा है, और इसके अलावा भी मैं कुछ पहनूं कि नहीं, वही मैं सोच रही थी हाथों में। और मेरे हाथों में कुछ पहनना, चूड़ियाँ वगैरह पहनना ना बहुत मुश्किल है। मेरा हाथ बहुत कड़ा है और थोड़ा सा चौड़ा भी है। कलाई मेरी बहुत मतलब पतली है, पर हाथ के पंजे जो ना थोड़ा से चौड़े हैं, जिसके कारण बड़े साइज़ की मुझे चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी पहनना होता है। तो यहाँ पर मैं यही ट्रिक करती हूँ, या तो हैंड वॉश वगैरह या तेल वगैरह लगाती हूँ, नहीं तो ये प्लास्टिक लगाकर मैं पहनती हूँ, जिससे ईजिली कोई भी चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए तुरंत मैंने ये पोला पहन लिया है। और सोच रही थी इसके साथ एक मोटा वाला कड़ा भी पहनूं, पर ये वाला कड़ा मुझे बहुत टाइट होता है। बहुत शौक़ से मैंने निकाला कि मैं इसको मैं पहनूंगी, बहुत मुश्किल से मैंने पहना था और बहुत मुश्किल से ये वाला मैंने खोला भी था जब पहले मैंने पहना था। पर ये मुझे लग नहीं रहा था मैं पहन पाऊँगी। मैंने सोचा कि पहन कर मैं देखूँ, पर हुई नहीं सच में, मुझे बहुत टाइट हो रही थी। मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं। और साड़ी वगैरह रहे तो मैं थोड़ा सब कुछ पहनती भी हूँ, ज़्यादा नहीं तो सूट वगैरह में मैं स्वाखा और पोला ही पहनती हूँ, क्योंकि सूट में ज़्यादा कुछ पहनना नहीं होता। और वहाँ मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं सूट ही पहन के जाऊँगी, साड़ी वगैरह नहीं, क्योंकि पार्टी नहीं है, ऐसे ही मैं जा रही हूँ। तो शाखा पोला चेंज करने के बाद यहाँ पर मैं नेल पॉलिश लगाने आ गई हूँ। तो मैंने ये सब मतलब रेडी रख रही हूँ कि खाना ये सब अगर कर लूँगी तो फिर खाना वाना करके आऊँगी तो फिर ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि 3-4 बजे से मैं निकलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे 2 घंटे का सफ़र लगेगा जाने में। तो कहाँ जा रही हूँ मैं बता ही देती हूँ, मेरी बहन के यहाँ जा रही हूँ। मेरी बहन बहुत दिनों से बोल रही है कि आ जाओ, गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, और अबीर भी बहुत दिनों से जाने के लिए बोल रहा है। तो मेरी बहन के यहाँ मैं जा रही हूँ। हम 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी बाद वाली बहन की शादी हो चुकी है, मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई है। तो मेरी जो सेकेंड वाली बहन है उसके यहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो यहाँ नेल पॉलिश मेरा लग चुका है, बस ये सूख जाए थोड़ी देर, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो मैंने बता दिया कहाँ मुझे जाना है।